नमस्ते, सुप्रभात। आज 11 सितंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 985वीं 985 कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। बाल निर्माण की कहानियां के पृष्ठ 7 से आज पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक का ज्ञान प्रसाद आपको देता हूं। सोहबत का असर है आज का शीर्षक। विनोद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह 7 बहनों के बाद हुआ था। उसके पिता बेटे के लिए मनौती मनाते बूढ़े हो गए। तब कहीं जाकर उसका मुंह देख पाए, पर जब विनोद 3 वर्ष का था, पिता की मृत्यु हो गई। विनोद की मां पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतने बड़े परिवार के लिए भोजन वस्त्र जुटाने में वे अधमरी हो गईं। वे सुबह से रात तक कई घरों में जाकर काम में जुटी रहती हैं। तब कहीं जाकर सारे परिवार को रूखा सूखा भोजन मिल पाता। विनोद की मां ने 8-10 वर्ष के अंदर जैसे तैसे करके सभी लड़कियों का विवाह कर दिया। अब परिवार में रह गए बस विनोद और उसकी मां। मां सोचती थी कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब तक वह समर्थ नहीं हो जाता, बस तब तक ही उन्हें काम में पिलना पड़ रहा है। परंतु वे भूल गई थी कि बालक का निर्माण यूँ ही नहीं हो जाया करता। उसके लिए तो माँ को साधना करनी पड़ती है। जो माता पिता बच्चों के साथ लापरवाही बरतते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। विनोद के साथ भी यही हुआ। माँ तो सुबह होते ही काम पर चली जाती, वो गंदे बच्चों के साथ खेलता। इसलिए माँ ने उसको स्कूल में भर्ती करा दिया था, पर उसका वहाँ मन नहीं लगा और स्कूल से भाग जाता था। उसने अपनी माँ के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। ये एक शिक्षण है बच्चों के पोषण का, पालन का। आइए इससे सीख लें और विनोद की माँ जैसी स्थिति हमारी न हो। मित्रों, आज श्री ब्रज गोपाल कौशिक का बलिदान दिवस है। भारतीय सेना के जवान श्री कौशिक जी की वर्ष 1992 में आज के ही दिन कश्मीर घाटी में शहादत हो गई थी। आतंकियों से, पाकिस्तान के आतंकियों से, कश्मीर के आतंकियों से लड़ते हुए बहादुर को हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके उत्तराधिकारी परिजनों, उनके कुटुंबियों, उनके बच्चों के लिए हम सबकी भाव भरी सद्भावना, भाग्योदय, शुभकामना। ओम शांति।